हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है और मैं निधिश्री एकेडमी से हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। ये पेपर 2 का सिलेबस है, तो इसकी तरफ देखेंगे एक बार और बेसिक इंट्रो जान लेते हैं। ये मथुरा में पैदा हुए और आरएसएस इन्होंने ज्वाइन किया के.बी. हेडगेवार जी के कहने पर। बाद में वो जनसंघ, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस का, उसको ज्वाइन किए। उनके जो प्रेसिडेंट थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उस टाइम पर उन्होंने इनको जनरल सेक्रेटरी का भी चार्ज दिया उत्तर प्रदेश में। वो एक थिंकर थे, जर्नलिस्ट थे, राइटर थे और एक अच्छे एडिटर थे। कई मैगजीन्स का उन्होंने संपादन किया है, जैसे राष्ट्रधर्म, पंचजन्य एंड स्वदेश। तो ये था इनका बेसिक इंट्रो। इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस पावर में आई। कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ पे हर तरीके के विचारधारा के लोग एग्जिस्ट करते थे। इनफैक्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी 1951 तक कांग्रेस में ही थे। बाद में उन्होंने फिर भारतीय जनसंघ का निर्माण किया। तो कांग्रेस पार्टी को इस तरह से देखा जा रहा था कि दे हैव नो विजन, दे आर ओनली politically opportunist. At that time, India adopted Nehruvian socialism, which was mix of a capitalism and socialism. आप लोगों को पता होगा कि नेहरूवियन सोशलिस्ट मॉडल कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्स्ड मॉडल था, जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह के एंटरप्राइजेस एग्जिस्ट कर रहे थे। पर ये एक पूरी तरह से वेस्टर्न कंसेप्ट था जो इंडिया के कल्चरल ईथोस के साथ सिंक में नहीं था। सोशलिज्म जहाँ पे इंसान को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मानता है, वहीं कैपिटलिज्म मैन को एक इकोनॉमिक आइडेंटिटी मानता है। कैपिटलिज्म के अपने नुकसान हैं, जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉइटेशन। एक हायर क्लास जो है लोअर क्लास का एक्सप्लॉइटेशन करती है। कम्युनिज्म में राइट टू ब्रेड है। कम्युनिज्म वो चीज़ है, जो कम्युनिज्म वो एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है जहाँ पे स्टेट सब कुछ ओन करता है। तो वहाँ राइट टू ब्रेड है, बट देयर इज़ नो राइट टू वोट। कम्युनिज्म में आपने अक्सर डिक्टेटरशिप ऑफ कॉमिसार्स भी देखी है। फिर सोशलिज्म है जो दोनों का मिक्स ब्रीड है। वहाँ पे अनब्रिडल्ड पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, इंस्पेक्टर राज है, लाइसेंस राज है, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। तो जब कैपिटलिज्म नहीं, सोशलिज्म नहीं, तो फिर क्या? तो एक अपना ही उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का विचार दिया कि अगर कोई कुछ इंडिजिनस ही अप्लाई करना है तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म अप्लाई करें। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि मैन इज़ द हाईएस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड एंड ही इज़ अ पार्ट ऑफ मैनी इंस्टीट्यूशन। एक इंसान जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। फॉर एग्जांपल उसका एज एन इंडिविजुअल भी उसका अस्तित्व है, अपनी फैमिली से भी बिलोंग करता है, सोसाइटी में भी उसका कुछ रोल है और नेशन के प्रति भी उसका कुछ रोल है। सो ही शुड वर्क इन सच अ वे दैट क्रिएट हार्मनी अमंग ऑल द इंस्टीट्यूशन ही बिलोंग्स टू। कुछ ऐसा उसे काम करना चाहिए कि ही कुड इस्टेब्लिश हार्मनी एंड कोऑपरेशन among all the institution he is a part of. In this process, state, economy and society with धर्म in its base acts as a facilitator. और इस काम में सरकार, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब उसका सहयोग करना चाहिए। Unlike capitalism or socialism, man is not a single entity, neither a repository of materialistic desire. Man is a combination of body, mind, intellect and soul, and his all-round development needs to be done. इंसान के पास कोई मटेरियलिस्टिक डिज़ायर नहीं है। ही नीड्स ऑल राउंड डेवलपमेंट। ही हैज़ बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आजकल चर्चा में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहते हैं इंसान का। द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म हैज़ इट्स रूल्स इन अद्वैत फिलॉसफी बाय शंकराचार्य। अद्वैत फिलॉसफी से लिया गया है। Advait means I am who you are. It implies we all are integrated and we are the part of one organic whole. Advait philosophy by Shankaracharya, it means there is only one Brahm and everyone is related. Every soul is Brahm. So I am what you are and I am who you are.
दीनदयाल उपाध्याय ने एक इंटीग्रेशन की बात की है अक्रॉस ऑल द इंस्टीट्यूशन। तो उनके सारी विचारधाराओं में इंटीग्रेशन एक कॉमन फैक्टर रहेगा। जैसे धर्म के बारे में उनका क्या क्या सोच थी। वॉट सोल इज़ टू इंडिविजुअल, चिति इज़ टू नेशन। चिति का मतलब है राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्र की आत्मा। एवरी नेशन हैज़ इट्स ओन सोल एंड दिस सोल अकॉर्डिंग टू दीनदयाल उपाध्याय जी इज चिति। चिति इज सोल ऑफ नेशन, समथिंग विच इज़ इनेट। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन वेयर नेशन शुड एडवांस कल्चरली। ये एक्चुअली किसी भी नेशन के कल्चरल इथॉस के बारे में बताती है। इन द वर्ड्स ऑफ डी उपाध्याय, ऑल दोज लॉज एंड प्रिंसिपल दैट हेल्प टू मैनिफेस्ट एंड मेंटेन्स नेशंस चिति इज धर्म। वो सब कुछ जो राष्ट्र की आत्मा के अकॉर्डिंग हो रहा है, विच इज़ इन कॉन्सोनेंस विद द नेशन सोल, अपहोल्ड्स धर्म। फॉर एग्जाम्पल सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, इट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू नेशंस चिति। ये हमारे देश के अनुसार नहीं हो रहा, हमारे देश की आत्मा के अनुसार ये पॉलिसीज़ नहीं जा रही थी अकॉर्डिंग टू दीनदयाल उपाध्याय। नेशनलिज्म क्या होता है, जैसे इंसान का शरीर बॉडी, माइंड, सोल और इंटेलेक्ट इन 4 फैक्टर से मिलके बना है, वैसे भी एक नेशन 4 चीज़ों से मिलके बना है। लैंड, कलेक्टिव विल, धर्म और आदर्श यानी आइडियल। फॉर डी उपाध्याय नेशनलिज्म मीन्स यूनिफाइड कॉन्शियसनेस। दीनदयाल उपाध्याय ने कम्युनिटी पे ज़्यादा बल दिया है इंडिविजुअलिटी की अपेक्षा। यूनिफाइड कॉन्शियसनेस मतलब होता है जब अपना सेल्फ भूल के, अपनी इंडिविजुअलिटी भूल कर हम राष्ट्र के हित के बारे में कार्य करते हैं। वो है एक यूनिफाइड कॉन्शियसनेस कि हमारे डाइवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग लैंग्वेज है, पर इन सब को भूल के व्हेन वी रियलाइज वी आर द पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनिक होल, तब ये समग्र राष्ट्रीय चेतना आएगी। यही कहा है फॉर डी उपाध्याय, नेशनलिज्म मीन्स यूनिफाइड कॉन्शियसनेस अवे फ्रॉम एवरी मिरियाड ऑफ डाइवर्सिटी। इंटीग्रेशन डेवलप्स कोऑपरेशन एंड कोऑपरेशन इज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस whereas conflict is a sign of degradation। मतलब ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का पूरा सार ही यही है कि एक हर इंस्टीट्यूशन में अपना एक कॉपरेशन हो। ये चीज़ ध्यान देनी है, मतलब ये लाइन चलती ही रहेगी। धर्म राज्य, अ स्टेट विदाउट बीइंग पार्शियल टू एनी सेक्ट और विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग एनी रिलीजन एंश्योर्स मटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। सिर्फ मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं देना है, ओवरऑल प्रोग्रेस पे ध्यान देना है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे भी ध्यान देना है। तो ऐसा कोई स्टेट जो किसी धर्म को या किसी सेक्ट को ना तो प्रमोट करता है ना अपोज करता है, लेकिन उसके बाद भी अपने सिटीजन्स का मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिस्टिक हर तरीके से वेलफेयर का ध्यान रखता है, वो धर्म राज्य है। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार हर जन राज्य को धर्म राज्य होना चाहिए। उनके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे आ जाते हैं। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है। अर्थ मीन्स मटीरियल वेलबींग। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की हम लोग बात करते हैं, तो धर्म का मतलब है मोरल वेलबींग, अर्थ का मतलब है मटीरियल वेलबींग। बोथ एक्सेस एंड एब्सेंस ऑफ अर्थ लीड्स टू एन एंड ऑफ धर्म। ठीक है, सो मटीरियल वेलबींग ऑफ एवरी इंडिविजुअल नीड्स टू बी फुलफिल्ड। मटीरियल नीड्स भी इंडिविजुअल की फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज बहुत समय तक वो धर्म के राह पे नहीं चल सकता अगर अर्थ पूरा नहीं हो रहा है तो। इफ़ अ वोट फॉर एवरी वन इज़ अ टच स्टोन ऑफ पोलिटिकल डेमोक्रेसी, वर्क फॉर एवरी वन इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। दीनदयाल उपाध्याय ने एक नारा भी दिया था कि हर हाथ को काम, यानी वर्क फॉर एवरी वन। अगर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो सभी के पास काम होना चाहिए। ही अपहोल्ड्स द आइडिया ऑफ स्वदेशी एंड एजर्ट दैट dependence on foreign aid, except in some dire need, can lead to forget our individuality. It also lowers down the self-respect of any nation. Clearly, he was against foreign aid and he was pro-Swadeshi. A right to food should be a birthright. ठीक है, he who earns will feed and every person will have enough to eat. जो कमाए वो खिलाए, और right to food को बर्थ राइट या एज अ फंडामेंटल राइट की तरह उन्होंने प्रपोज किया।
वर्कर शुड बी गिवन ओनरशिप राइट एंड शेयर इन कंपनीज प्रॉफिट। जैसे शेयर होल्डर के पास कंपनी का जैसे कंपनी का शेयर होता है, ओनरशिप राइट में एक हिस्सा होता है, उसी तरह वर्कर को भी किसी भी कंपनी में ओनरशिप राइट मिलना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन सेंस वेस्टर्नाइजेशन, इट मीन्स मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन। ये बहुत सारे बीजेपी लीडर्स भी कभी कभी भाषण में कह देते हैं आज भी। तो आइडियोलॉजी समवॉट सिमिलर टू दयानंद सरस्वती ऑफ आर्य समाज। दीनदयाल उपाध्याय वॉज इन फेवर ऑफ रिवाइविंग एंशियंट ग्लोरी ऑफ इंडिया। ये एंशियंट ग्लोरी रिवाइव करना चाहते थे। इसका रीज़न ये है कि एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट होती है। कोई भी एंशियंट ग्लोरी हो, हमारा पूरा एंशियंट हिस्ट्री हो, चाहे सम्राट अशोक का धर्म हो, या हमारे वेदास हो, या हमारे पुराण हो, हमारे माइथोलॉजिकल हीरोज़ हो, इससे एक नेशनल आइडेंटिटी बिल्ड होती है। नेशनल आइडेंटिटी से नेशनल कॉन्शियसनेस बढ़ती है, उससे नेशनलिज्म फैलता है। However, he was open to modernization, which goes in unison with the cultural ethos of India. वो मॉडर्नाइजेशन जो इंडिया के ट्रेडिशन या कहा जाए कि इंडिया की चिति यानी राष्ट्रीय सोल, राष्ट्रीय चेतना के साथ वो मॉडर्नाइजेशन जो सिंक होती है, he was in favor of that. If we do not cherish our past, a vacuum will be created and western ideologies might take its place. यदि हम अपने एंशियंट पास्ट को नहीं याद रखेंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा और वेस्टर्न थॉट्स उन वैक्यूम को भर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, और मैं जल्दी ही दूसरे वीडियो में मिलूँगा आपको। बाय।